अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशन स्टेट सिस्टम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन को उर्दू में कहते हैं कौम। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो नेशन डिनोट्स अ कॉमन एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी शेयर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। नेशन में अब क्या होता है, लोग नेशन के अंदर, कौम के अंदर कुछ कॉमन जो एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटीज़ होती हैं, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उनको शेयर करते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी को देखें तो पाकिस्तानी कॉमन जो है वो कल्चर और कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। अगर हम उसके अंदर पे डिफरेंट जो है नेशनलिज़म और नेशन की टाइप्स आ जाती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक प्रॉपर जो है उसकी टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, उसकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट होती है। और अगर हम नेशन की बात करें तो उसकी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती, कोई प्रॉपर जो है उसकी टेरिटरी नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो उनका अपना सिस्टम होता है हर नेशन का। और स्टेट जो होती है उसके अंदर फिर सारे जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। और स्टेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो होता है स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट within governance system controlling a territory and its inhabitants। फिर अगर हम नेशन स्टेट सिस्टम को मिला के पढ़ें, इकट्ठा पढ़ेंगे तो नॉर्मन डी पामर, ये अमेरिकन ऑथर था, उसके मुताबिक नेशन स्टेट सिस्टम की डेफिनेशन है: द नेशन स्टेट सिस्टम इज़ द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन विच पीपल आर सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू सॉवरेन स्टेट्स दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर इन वेरिंग डिग्रीज एंड इन वेरियस वेज। यानी नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट नेशंस जो होती हैं, स्टेट के अंदर डिफरेंट नेशंस जो होती हैं कंबाइन होके वो पॉलिटिकल जो है वो लाइफ उसको इंजॉय करती हैं। और डिफरेंट जो है ना कल्चर्स वो ऑर्गेनाइज्ड होके उसके अंदर सॉवरेन स्टेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये इसके बारे में स्टार्ट किया जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो थी ना वो एक पीस ट्रीटी थी इन 1648, क्रिएटेड द मॉडर्न नेशन स्टेट। अब मॉडर्न नेशन स्टेट क्या होता है? डिफरेंट यूरोपियन स्टेट, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही होती हैं। जिस तरह अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हाफ़ जर्मन एंड हाफ़ फ्रेंच हैं, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी क्या है? स्विस। ठीक है। इसी तरह हम इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात करें और पाकिस्तानी मुस्लिम्स के बारे में बात करें तो पार्टीशन के बाद दोनों डिफरेंट हैं मुस्लिम्स, लेकिन एक तरफ इंडियन मुस्लिम्स हैं, एक तरफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। फिर अगर हम बात करें बेसिक फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट की तो सबसे पहले आ जाता है कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नेशन स्टेट सिस्टम। यह स्टेट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी होती है सुप्रीम पावर या अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन और अ स्टेट, द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स एंड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स टू गवर्न मैटर्स विद इन इट्स ओन बॉर्डर्स दैट अफेक्ट इट्स पीपल, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका ये होता है कि ये स्टेट की अथॉरिटी होती है जिसको अदर स्टेट्स जो हैं रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो भी उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और उनके स्टेट के अपने बॉर्डर्स जो होते हैं ना उसके अंदर जो उसके पीपल होते हैं, उसकी इकॉनमी होती है, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है। द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज़ परमानेंटली एसोसिएटेड विद नेशन स्टेट and it evolved in the 16th century in France during conflict between the state and the church। 16th century में फ्रांस के अंदर एक कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च। और डिफरेंट जो है थ्योरिस्ट उन्होंने जो है ना इन जो नेशन स्टेट सिस्टम को डिफ़ाइन किया था और उसके अंदर सोवरेनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करार दिया था। अगर हम नेशनलिज़म की बात करें IR में तो नेशनलिज़म क्या होता है? नेशनलिज़म बेसिकली होता है डिवोशन एंड एलिजेंस टू द नेशन एंड द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पीपल एंड इट इज़ यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू पैट्रियोटिक एक्ट, समटाइम्स लीडिंग अ ग्रुप टू सीक डोमिनेंस ओवर अदर ग्रुप। नेशनलिज़म क्या होता है कि अपनी नेशन से आपको कितना प्यार है और आप कितने उसके साथ लॉयल हैं। इसके अंदर बेसिकली जो पैट्रियोटिक एक्ट्स आते हैं कि आप कितने जो है अपने पाकिस्तान से, अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, अपने जो है कल्चर से मोहब्बत करते हैं, तो ये नेशनलिज़म के अंदर आता है। और इसके अंदर नेशनलिज़म जो है नेशन स्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तीन डिफरेंट चीज़ें हैं
फोर्स अलग होते हैं, इन्फ्लुएंस अलग होता है और अथॉरिटी अलग होता है। फोर्स क्या होते हैं कि अगर आपने मिलिट्री का यूज़ किया है या कोई थ्रेट यूज़ किया है, इकोनॉमिक या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया है, तो वो होता है फोर्स। अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है किसी चीज़ पे, तो आपको किसी चीज़ को किसी डिफरेंट जो है टूल्स इस्तेमाल करके, डिफरेंट जो है टेक्निक्स इस्तेमाल करके आपने लोगों को कन्विंस करना होता है अपने बिहेवियर के थ्रू। और अथॉरिटी क्या होता है कि एक बंदा है जो ऑथर है, ठीक है, अथॉरिटी रखता है, वो ऑर्डर्स देता है एक स्टेट को दूसरी स्टेट को, या एक बंदा है जो दूसरे बंदे को या पूरी स्टेट को गवर्न कर रहा है और उसके अपने लॉज हैं, तो ये होती है अथॉरिटी। फिर अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट की, तो वो 3 हैं। सबसे पहले आता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उस स्टेट के, जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और फिर होता है लीगल इक्वालिटी ऑफ द स्टेट, कि एक स्टेट जो है वो लीगल है अंडर द UN चार्टर, तो उसके मुताबिक या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो स्टेट अगर लीगल है तो उसके लीगल होने के इक्वल राइट्स उसको मिलने चाहिए, ठीक है। और नेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और स्टेट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हम इसके सेटबैक्स पे बात करें, तो सेटबैक जो हैं वो नेशन स्टेट के या क्रिटिक्स क्या हैं, तो सबसे पहले आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस क्या है कि नेशनल सोवरेनिटी जो है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेशंस है ना, वो स्टेट्स के अलग अलग होने की वजह से वो अपनी नेशनैलिटी को जो है ना कम करते जा रहे हैं, यानी उनकी नेशन की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ होती जा रही है। फिर अगर हम बात करें ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग नेशंस ऑन डेवलप्ड स्टेट्स की, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना वो डेवलप्ड स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, और उसकी वजह से ब्लॉक्स जो हैं, वो जो रीजनल ब्लॉक्स मैंने कहा है, वो क्रिएट होते जा रहे हैं। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।